हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। स्कूल के अंदर एक बुक एग्जीबिशन को हेल्ड किया गया 4 दिन के लिए। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ टिकट्स मीन्स काउंटर पे कितनी नंबर ऑफ टिकट्स बेची गई, फर्स्ट डे में पहले दिन कितनी बेची गई, फिर दूसरे दिन कितनी बेची गई, फिर तीसरे दिन कितनी बेची गई, और फिर फोर्थ डे जो फाइनल डे था उस दिन कितनी बेची गई। तो वो रिस्पेक्टफुली का मतलब ये है कि 1094 का मीनिंग ये है कि फर्स्ट डे तो इतनी टिकट बेचेगी 1094, सेकेंड डे पे बेची गई 1812, थर्ड डे पे बेची गई 2050, और जो लास्ट डे था फाइनल डे उस डे पे बेची गई 2751। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 डाटा। मीन्स इन चारों दिनों के अंदर कितनी नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं वो बेची गई थी वो हमें निकाल के दिखानी है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट लिखेंगे हम नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। मीन्स पहले दिन कितनी नंबर ऑफ टिकट्स बेची गई, तो वो कितनी दे रखी है हमें 1094। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द सेकेंड डे। तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम कोमा लगा सकते हैं। नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द सेकेंड डे, सेकेंड डे पे कितनी बेची गई हैं 1812, इतनी टिकट्स बेची गई हैं। फिर नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द थर्ड डे, थर्ड डे पे कितनी बेची गई हैं 2050। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फोर्थ डे मीन्स फाइनल डे पे कितनी टिकट्स बेची गई हैं, तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन द फोर्थ डे या इसको हम फाइनल डे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 2751। और लास्ट में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो ये टोटल क्या होगा, इनको हम सबको ऐड करेंगे क्योंकि क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स हमने निकाल के दिखानी है कि कितनी जो टिकट्स हैं वो इन 4 दिनों के अंदर बेची गई हैं। तो इनको हमने सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो अब सबको ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो यहाँ 0 आएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। 2 + 0 2, 2 + 8 10, 10 + 1 7, 10 पे 7 ऐड किया तो ये हो जाएगा 17। 2 + 8 10, 10 + 7 17, तो 7 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा 7707। यानी कि हमने इन 4 दिनों के अंदर कितनी टिकट्स को बेचा है, 7707 को। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर क्या है, एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। मीन्स वो बहुत जल्दी जो है वो इतने रन को स्कोर कर लेता है, वो इतने रन ले लेता है 6980।
ही विशेज टू कंप्लीट 10,000 रन्स। अब उसकी इच्छा क्या है कि वो 10,000 रन्स को कंप्लीट करे। मीन्स ये जो उसने पहले रन बनाए हैं 6980 रन्स, अब वो इससे ज़्यादा रन बनाना चाहता है। मीन्स वो 10,000 रन्स को बनाना चाहता है। तो उसकी ये इच्छा है कि वो 10,000 रन्स बनाए। तो अब हमें निकाल के क्या दिखाना है, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो अब उसको 10,000 रन को कंप्लीट करने के लिए कितनी रन्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 10,000 के लिए उसको कितने रन्स और चाहिए कि वो अपने रन्स को कंप्लीट कर सके। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शेखर की जो विश है रन्स को कंप्लीट करने की वो कितनी है, 10,000। तो हम लिखेंगे शेखर wishes to complete runs equal to 10,000, यानी कि इतने रन वो कंप्लीट करना चाहता है। उसके बाद उसने कितने स्कोर किए हैं, बहुत जल्दी, ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स, और वो बहुत जल्दी इतने रन्स को स्कोर कर लेता है। तो यहाँ आएगा शेखर हैज scored runs so far equal to 6980। अब क्या है, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड। तो अब उसको कितने रन चाहिए कि 10,000 रन्स उसके कंप्लीट हो जाएं। तो यहाँ आएगा रन्स नीडेड to score 10,000 runs equal to, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है कि टोटल हमें रन्स दे रखे हैं 10,000 और उसने स्कोर कितने किए हैं 6980। अब हमें ये निकालना है कि उसके 10,000 रन्स कितने टाइम में कंप्लीट होंगे। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो जो बाकी के रन बचेंगे, यानी कि उससे वो इतने रन्स की उसको ज़रूरत पड़ेगी कि उसके 10,000 जो रन्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब इसको हम माइनस कैसे करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो हम यहाँ से एक नंबर ऐड करवा लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 10। 10 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ बचेगा 9, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे भी बचेगा 9, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3020। तो यानी कि यहाँ पे कितने रन्स हमें 10,000 रन्स को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, 3020 रन्स आर नीडेड टू कंप्लीट 10,000 रन्स। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स जितने हमारे पास टोटल रन्स थे और जितने उसने स्कोर किए, तो अब टोटल रन्स में से हम अगर स्कोर वाले माइनस कर देंगे तो बाकी के जो रिमेनिंग रन्स हैं वो हमारे आ जाएंगे। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। मीन्स एक इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट हैं उसने इतने वोट्स को रजिस्टर्ड किया, एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्क्योर्ड 3,48,700 वोट्स। और उसका जो दूसरे वाला राइवल का मीनिंग ये होता है कि जो दूसरा उसका कॉम्पिटिटर है जिससे वो कंपटीशन कर रहा है, यानी कि एक कैंडिडेट ने इतने वोट्स को रजिस्टर किया एंड हिज नियरेस्ट राइवल जो उसका दूसरा कॉम्पिटिटर है उसने कितने रन्स को स्कोर किया 3,48,700 वोट्स को। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो कितने मार्जिन से जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो अपने इलेक्शन को जीत सकता है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, वोट्स रजिस्टर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। मीन सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने वोट्स को रजिस्टर्ड किया, तो उसने कितने वोट्स को रजिस्टर किया 5
77500 इतने वॉट्स को उसने क्या है रजिस्टर्ड किया। और जो उसका दूसरा नियरेस्ट राइवल है, मीन्स जो उसका दूसरा कॉम्पिटिटर है, उसने कितने वॉट्स को रजिस्टर्ड किया, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉट्स रजिस्टर्ड बाय द नियरेस्ट राइवल। उसने कितने वॉट्स को रजिस्टर्ड किया, 348,700। अब हमें क्या निकालना है, बाय व्हाट मार्जिन, मीन्स कितने मार्जिन में वो सक्सेसफुल कैंडिडेट अपने इलेक्शन को जीत सकता है। तो मार्जिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मार्जिन by which the successful candidate win the election। या ये भी लिख सकते हैं मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट वोन। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए 0 में से 0 माइनस करोगे 0, नेक्स्ट भी सेम, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 एक यहाँ पे आ जाएगा, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 8, यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ से एक 1 लेंगे तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आएगा, यहाँ पे एक 6 बचेगा, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, नेक्स्ट 5 में से 3 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा 2। यानी कि जो मार्जिन सक्सेसफुल कैंडिडेट ने जीता है वो कितने का जीता है, 228800। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹285,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक्स वर्थ ₹400,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। मीन्स इसमें ये बोला गया है कि जो कीर्ति बुक स्टोर है उसने जून के पहले वीक के अंदर तो इतनी बुक्स बेची, इतने रुपीस की बुक्स बेची, और जो दूसरा वीक है मंथ का, सेकेंड वीक ऑफ द मंथ, और इसी के जून के सेकेंड वीक के अंदर उसने कितनी बुक्स बेची हैं, इतने रुपीस की, मीन्स 4,768 की उसने बुक्स बेची हैं। अब हमें ये बताना है कि हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, यानी कि दोनों वीक्स की टुगेदर कितनी सेल्स हुई। अब यहाँ पे टुगेदर का मीनिंग क्या है कि हमें दोनों का टोटल करके दिखाना है कि कितनी सेल जो है वो दोनों वीक्स के अंदर इकट्ठी हुई है। फिर उसके बाद वो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। अब हमें ये भी बताना है कि किस वीक के अंदर कितनी सेल ज़्यादा हुई और कितनी हुई, यानी कि ये बताना है कि जो भी हमारे पास दोनों वीक्स दे रखे हैं उन दोनों वीक्स के अंदर कौन सी सेल ज़्यादा है और कौन सी सेल कम है, और अगर कोई सेल ज़्यादा है तो वो कितनी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ बुक्स sold in the first week मीन्स फर्स्ट वीक के अंदर जो बुक्स का प्राइस था, यानी कि कितने प्राइस की बुक्स को हमें बेचा गया, वो है ₹285,891। फिर ऐसे ही सेकेंड वीक के अंदर जो है वो बुक्स को कितना बेचा गया, वो है 4,00768। अब हमें क्या निकालना है कि जो दोनों वीक्स के अंदर टुगेदर निकालना है, तो प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन द 2 वीक, मीन्स दोनों का इकट्ठा अगर हम प्राइस निकालें तो वो कितना होगा, तो वो हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 1 में 8 ऐड करेंगे क्या आएगा 9 एंड 6 क्या हो जाएगा 15, 1 यहाँ आ जाएगा, 8 + 1 9, 9 + 1 9 + 7 16, 6 यहाँ 1 यहाँ आएगा, 5 + 1 6, 8 एज इट इज़, और 4 + 2 6। तो ये क्या है 6 8 6 6 5 9 जो है ये क्या है कि दोनों वीक्स के अंदर कितनी सेल हुई है इन बुक्स की, ये तो ये आ गया। अब हमें क्या पूछा गया नेक्स्ट, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, तो कौन से वीक के अंदर जो सेल है वो ग्रेटर है। अब फर्स्ट वीक की सेल हमारी ये हुई है,
2,85,891। दूसरे वीक के अंदर जो सेल हुई है वो कितनी हुई है, 4,768। अब इनमें से ज़्यादा कौन सी है, सेकेंड वीक की ज़्यादा है क्योंकि वो 4 लाख है, और फर्स्ट वीक की कितनी सेल हुई है, वो 2 लाख हुई है। तो हम क्या लिखेंगे कि सेल इन द सेकेंड वीक इज ग्रेटर, यानी कि जो हमारे पास सेल है वो सेकेंड वीक में क्या है, ज़्यादा है। सेल इन सेकेंड वीक इक्वल टू सेल इन सेकेंड वीक ग्रेटर, मीन्स जो सेकेंड वीक के अंदर जो सेल है वो ज़्यादा है। और वो कितनी ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे कि 68 जो हमारे पास सेकेंड वीक की सेल है उसको हम फर्स्ट वीक में से माइनस कर देंगे, तो जो जितनी सेल ज़्यादा है यानी कि वो आ जाएगी कि सेकेंड वीक की जो सेल है वो कितनी ज़्यादा है फर्स्ट वीक से। तो उसको हम माइनस कैसे करेंगे, 400,768 को हम माइनस करेंगे 285,891 में से। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 7, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 4, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, एंड 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1। तो यानी कि जो सेल है सेकेंड वीक के अंदर वो ग्रेटर है, और वो कितनी ज़्यादा ग्रेटर है, वो इतने रुपीज़ की ज़्यादा ग्रेटर है। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व किया। 4 में सिर्फ यहाँ तक तो यही था कि हमें टुगेदर निकाल के दिखाना है, मीन्स दोनों का हमें टोटल निकाल के दिखाना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक और चीज़ ऐड कर दी कि हमें ये बताना है कि कौन सा सेल सबसे ज़्यादा है। तो सेकेंड वीक की जो सेल है वो हमारी ज़्यादा हुई है, और उसके बाद पूछ रहा है कि बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा हुई है। तो कितनी ज़्यादा के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से ये जो आंसर आया है 114,877, तो ये क्या है कि सेल इन द सेकेंड वीक इज़ मोर बाय दिस रुपीज़। तो यहाँ पे हम लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि जो सेल हुई है सेकेंड वीक में वो इतनी ज़्यादा हुई है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।